गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो हम करते हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इस पर आज ये हमारी 5वीं वीडियो होगी। इससे पहले हमने 100 तक क्वेश्चन किए थे। आज करते हैं 101 और उससे आगे के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30x558y2 88 से विभाज्य हो तो 6x + 6y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करके और इसमें पुट करनी है। संख्या क्या दी है, 30x558y और 2 ये संख्या है। 8 अंकों की संख्या और 88 से डिविजिबल है। 88 के हम फैक्टर्स करेंगे कितने, 8 और 11 हो जाएंगे, है ना। 11 8 88। जो संख्या 8 और 11 से विभाजित होगी वो 88 से भी विभाजित होगी। इससे पहली वीडियोज में हमने विभाजिता के नियम बताए थे, वैसे कुछ उनको आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहें। कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, जिसमें बाद के 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक कितने हैं, 8y और 2। संख्या क्या है, 8y और 2। इसमें y का मान हम रखेंगे ताकि ये संख्या 8 से कट जाए। तो y का मान अगर 1 रखते हैं कितना हो जाएगा, 812। y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, y = 3, इसमें देखना 832 है ना। इसको भाग देंगे 8 और 8 चौक 32 है ना, 104 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या y की वैल्यू क्या आई, 3। y का मान अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं x की कंडीशन। x में क्या होता है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर होना चाहिए या उनका अंतर 0 होना चाहिए। सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक हैं देखना, 3x 5y ये जोड़ते हैं, और सम स्थानों पर 0 + 5 + 8 और +2 इसको जोड़ते हैं। सम स्थानों का कितना है, 0 + 5 और प्लस कितना आ जाएगा, 8 और +2 ये कितना आएगा, 8 2 10 5 15। और ये विषम स्थानों पर 3 + x और +5 + y की वैल्यू कितनी है, 3। y कितना आ जाएगा इसमें, 3 y की वैल्यू 3। तो यहाँ तक ये योग कितना आया, 5 और 3 8 और 3 11 आ जाएगा। तो 11 हमें योग किसके बराबर करना है, 15 के। तो x का मान अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं, x = 4, अब योग कितना हो जाएगा, 15। देखना दोनों का अंतर बराबर है, दोनों के सम स्थान और विषम स्थानों का योग बराबर, या कहिए कि इनका डिफरेंस 15 - 15 = 0। डिफरेंस 0 11 या फिर 22 या फिर 33 ये सब आना चाहिए। वो संख्या क्या, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, 0, इसलिए संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, x = 4 और y बराबर कितना है, y = 3। तो x = 4 y = 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 6x + 6y। तो 6x + 6y इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 6x की वैल्यू कितनी है, 4 और +6y की वैल्यू कितनी है, 3। कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और प्लस के 8 6 × 18 इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 12 और ये आ जाएगा 42। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 42। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 10 अंकों की एक संख्या 1220x 558y2 88 से विभाज्य होगी तो x + y का मान कितना होगा। सेम ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। संख्या क्या दी है, 1220 और x 558y और 2 ये संख्या किससे विभाजित होगी, 88 से। 88 का हम ऐसे टुकड़े करेंगे, 8 और 11 टुकड़े हो जाएंगे। जो संख्या 8 और 11 से विभाजित होगी वो 88 से विभाजित होगी। 8 की कंडीशन क्या आपको बताई थी अभी, कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या y की वैल्यू अगर यहाँ वही रखते हैं, लास्ट जैसे क्वेश्चन में किया था, y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पर 3। तो संख्या क्या आ जाएगा, 8 3 और 2 ये 8 से विभाजित हो जाएगी। इट मीन्स y = 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ऐसे ही ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 की कंडीशन है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर होना चाहिए या उनका डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। देखना ये संख्या क्या लिखी है, सम स्थानों पर 2 + 0 और +5 + 8 और प्लस के 2 ये कितना आ जाएगा, 2 5 7 और 8 15 और 2 17 ये संख्या 17 है। और विषम स्थानों पर कितना है, 1 + 2 ये विषम स्थानों का 1 + 2 + x। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे कुछ, x + 5 और प्लस क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी 3। ये जोड़कर कितना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 5 11।
11 में हम कितने जोड़े हैं यहाँ पर, ताकि इसके इक्वल हो जाए, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसमें 6 जोड़ते हैं। देखना अब योग 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 3 17, तो योग कितना है इसका 17, दोनों इक्वल हो गए अब। तो x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना है 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। आंसर इज डी। तो ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, तो 103 देखिएगा, संख्या 146 स्टार 48 स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 146 स्टार और 48 हमें स्टार के स्थान पर बताना है। तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकती है संख्या, जैसे अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर, देखना अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों से तो स्टार 48, अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं 048, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। या फिर अगर यहाँ पर हम रखते हैं इसकी वैल्यू 200 कितना आ जाएगा 48, है ना, 8 या 24 और 8 का मान, स्टार इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा, स्टार की जगह हमने क्या रखा है 2। और अगर हम संख्या लेते हैं इससे बड़ी संख्या मतलब 4 रखते हैं, 4 4 8, है ना, तो 8 5 40 और 8 से 48, अब स्टार की जगह कितना आ जाएगा, स्टार इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 6 6 4 8, स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार इक्वल टू 6। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू दी है 8 रखते हैं अगर दो के डिफरेंस पर, अब ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 8, इससे बड़ी तो फिर 10 होती है, संख्या चेंज हो जाएगी, इसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो ये स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार इक्वल टू 8, बड़ी वैल्यू यही दी है, ये तो बड़ी निकालनी है। हाँ, कौन सी संख्या होनी बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ये डी आंसर यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है शेष 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं। देखना 200 में से अगर हम 8 से विभाजित करते हैं किसी संख्या से तो 8 शेष बचता है, आप 8 को माइनस कीजिए, अब कितना बचता है 192। 192 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं 192, देखना एलसीएम विधि से 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 और 2 6 की 12, 2 से फिर भाग करेंगे, 2 चौक 8 2 8 16, 2 से भाग हो जाएगा फिर से कितना 24, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 12, अब यहाँ से 2 से करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फैक्टर हमारे क्या बनते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना क्या आ जाएगा 3 और 3 6, 3 और 3 6 बार और गुना 3। इसके हमें टुकड़े करने हैं तो कितनी बार ये करके आ सकते हैं, यानी कि संख्या 192 इनसे डिवाइड हो जाए। x के कितने मान हो सकते हैं, x से हमें मान बताने, इनके आपस में गुना कर लीजिए आप। गुना अगर करते हैं तो देखना ऑप्शन में भी क्या लिखा है 8 5, हमें टुकड़ों की संख्या बताना, ये कितने हैं 3 और 3 6 और एक साथ, इनकी मल्टीपल करके बनाया जा सकता है। जैसे संख्या किससे विभाजित हो सकती है, और अभिट संख्या है, जैसे 3 3 दूनी 6 और ये 12, 2 अंकों की हो जाएगी। जैसे 2 अंकों की अगर प्राप्त करते हैं, इसमें शायद ये लिखा हो कि डबल डिजिट x के कितने मान हो सकते हैं जो 2 अंकों की संख्या हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं जैसे 16 आ जाएगा, 16 की हम 2 में गुना करते हैं 16 दूनी 32 आ जाएगा, और 16 की 48 भी हो सकती है, और 16 की अगर हम 4 में गुना करते हैं 64 भी आ जाएगा। ये संख्या हुई। जैसे और भी संख्या आ जाएंगी, जैसे 64 से बड़ी कितनी हो जाएगी 16 6 96, 96 से विभाजित हो जाएगा, और ऐसे 192, ये तो सबकी मल्टीपल 192 आएगी, उससे विभाजित हो जाएगा। और संख्या की अगर हम गुना करते हैं 3 3 चौक 12 12 से, है ना, और ऐसे 12 16 या 32 48 64 96 या 192, तो संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी ये। और 7 संख्या, 7 भी ऑप्शन में दिया, और भी कट सकती है, जैसे 12 दूनी 24, 24 से भी कट जाएगी अगर हम इसमें गुना करते हैं 3 चौक 12 12 दूनी 24, ये संख्या 24 से भी। तो संख्या हमारी कितनी आती है टोटल, ये 8 संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 192। तो 8 संख्या 8 संख्याओं से विभाजित हो सकती है, यानी जो 2 अंक या उससे बड़ी होगी 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 105,
यदि संख्या 9 अंक वाली 99 से विभाजित होती है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है हमें, संभावित मान। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम संख्या कितनी दी है 9 अंकों की, 7 0 8 x y, सॉरी 6 भी है, x के बाद क्या है संख्या 6, यहाँ पर हम क्या लेंगे 6 y और 8 z और 9। ये संख्या 9 से विभाजित होती है 99 से, 9 अंकों की एक संख्या है, 99 के हम क्या टुकड़े करेंगे 9 गुना 11, जो संख्या 9 और 11 से विभाजित होगी वो 99 से विभाजित होगी। तो 9 के हम अगर टुकड़े करते हैं, देखना 9 से विभाजित की क्या कंडीशन होती थी, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कितना है 7 प्लस 0 और प्लस 8 प्लस के x प्लस 6 प्लस y और प्लस 8 प्लस z और प्लस के 9। हमें इनका मान निकालना है, z का, y का और x का, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इनका योग देखना, 7 और 0 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 21 8 29, 29 और 9 38, इनका योग आया 38। 38 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो कटती है, 38 से बड़ी तो 45 होती है, 45 और फिर या 54 होती है, या फिर 9 7 63 आ जाएगी, ये से बड़ी संख्या होती चली जाएगी। यानी कि 38 में अगर हम x प्लस वाई और प्लस जेड का मान ये रखते हैं तो 45 में से माइनस करना 38 को, क्या बचेगा इसमें 7, यानी कि x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू या तो 7 आ जाएगा, और इससे बड़ी संख्या 54 होती है, 54 में से अगर 38 माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 14 में से 8 6 और यहाँ पर 4 16 बचती है। 63 में से माइनस अगर करते हैं हम 38 तो क्या बचेगी यहाँ पर 13 में से 8 घटाएंगे, ये क्या बचेगी 5, और यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी 4 63 माइनस 38 तो 38, 13 में से घटाएंगे 8 तो क्या बचेगी 5, और 5 में से ये 25 आ जाएगी संख्या। तो इनमें हमें देखनी है 63 से बड़ी क्या हो सकती है फिर 63, 8 नंबर 72, 72 हो जाएगी, 72 में से 38 माइनस करेंगे अगर तो 12 में से कितना 4, और यहाँ पर ये आ जाएगी 6 में से। तो ये जो संख्याएं होंगी ये 9 से विभाजित वाली होंगी। फिर हमें 11 की कंडीशन भी देखनी है कि 11 की क्या होती, तो इनमें से संख्या क्या आ जाएगी देखना, ऑप्शन में देखें 7 16 25 34, आगे बढ़ती चली जाएंगे तो 16 इसमें दिया है बी, तो हमारा क्या आ जाएगा बी आंसर, यानी कि 54 में से 54 में से हम 38 जब माइनस करेंगे इनका योग तो क्या बचता है 16 आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार किस स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। संख्या क्या दी है 94 स्टार और 2357, ये संख्या दी है, ये 11 से विभाजित होगी। 11 की क्या कंडीशन होती है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर होना चाहिए। सम स्थान क्या है 4 प्लस के 2 और प्लस के 5, ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 5 11, और विषम स्थानों पर 9 प्लस स्टार आ जाएगा और प्लस 3 और प्लस 7, या तो इनका अंतर 11 होना चाहिए या डिफरेंस इनका अंतर 0 होना चाहिए। तो 9 और 3 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 12 और 7 19, 19 में हम कितना जोड़ें ताकि इसका डिफरेंस 11 आ जाए। तो संख्या हम क्या जोड़ते हैं फिर, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 3 लेते हैं तो 9 और 3 12 और 3 15 और 7 15 और 7 22, अब योग कितना हो इसका 22 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो x के स्थान पर कितना आना चाहिए या स्टार के स्थान पर 3 आना चाहिए, स्टार इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, यदि 6 अंकों वाली एक संख्या x35624 और 1257y4 क्रम से 11 और 72 से विभाजित होती हैं तो 5x माइनस 2y की वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होती है 11 से, और ये 72 से होती है, ये संख्या तो 11 से विभाजित होगी। संख्या हमने क्या लिखी x35624, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 का नियम क्या होता है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर बराबर होना चाहिए। सम स्थानों का कितना है 3 प्लस 6 और प्लस के 4, ये कितना आ जाएगा 13 आएगा इसका योग, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा x और प्लस के 5 और प्लस के 2, ये कितना है 7 7 और 6 13, x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 6 तो 5 6 11 और 2 13, अब योग कितना है 30, तो
x बराबर हमारा कितना आता है 6, x इक्वल टू 6। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, ये संख्या 1 2 5 7 y 4 ये संख्या 72 से विभाजित होती है। 72 के हम टुकड़े करेंगे 8 8 9 72, 8 और 9, जो संख्या 8 और 9 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ से 3 अंकों की बनी हुई संख्या 8 की क्या कंडीशन होती है विभाजित की, कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम 3 अंकों से कितनी बनी है 7y4। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखते हैं y बराबर देखना 8 9 72 और कितने बचेंगे 6 8 64। तो y का मान अगर हम रखते हैं यहाँ पर 6 या 8 रखते हैं अगर y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 7 8 और 4, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 9 72, 6 बचेंगे इसमें 8 8 64। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ पर 8, x बराबर 6 और y बराबर 8। हमें निकालना क्या है 5x और माइनस के 2y, क्या आ जाएगा 5 गुना x का मान कितना है 6 और माइनस के 2 गुना y का मान कितना निकाला हमने 8, कितना है 5 30 माइनस के 8 दूनी 16, इसमें से घटाएंगे 16 तो क्या बचता है, ये बच जाएगा हमारा 14। आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी आंसर, तो एफ डी है 5x माइनस 2y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, यदि संख्या 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान कितना होगा, ये 9 से विभाजित है 6 8 7 x 2 9, ये संख्या 9 से विभाजित, तो 9 की क्या कंडीशन होती है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग x का स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 में हम कितने जोड़े ताकि 9 से विभाजित हो जाए, तो 32 से बड़ी संख्या तो 36 होती है, 9 चौक 36, तो 4 और ऐड कर दें यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। x का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर 4, x इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना है 4, x बराबर 4, हमें निकालना है वैल्यू किसकी 2x की, तो बराबर 4 गुना 2 बराबर 8 आंसर आ जाएगा इसका, 8 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर छोटा पूर्णांक क्या आ जाएगा, देखना 1005x4 ये 8 से विभाजित होती है। 8 की क्या कंडीशन बताई थी आपको कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी और हमें x का सबसे छोटा मान निकालना है। सबसे छोटा ऑप्शन में 0 2 1 4 सब दिया हुआ है, तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे 5x4, 5x4 अगर हम x का मान 0 रखते हैं 504 यानी कि x इक्वल टू हमने 0 लिया, देखना कट जाएगी कि 8 से 48, 8 × 24 बिल्कुल कट जाएगी, तो x की वैल्यू छोटी से छोटी क्या आ जाएगी 0, 0 आंसर आ जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन घातांकीय भाग पर आधारित क्वेश्चन, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो ये एसएससी 2011 में क्वेश्चन आएंगे। 67 की पावर कितनी 67 और प्लस 67 डिवाइड बाई 68 है ना 68, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है a की पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 से डिवाइड होती है, ये पूरी विभाजित होती है, इससे क्या होती है विभाजित, अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है विभाजित। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल देखिए, देखना जिसकी घात लिखी है ना संख्या 67 की पावर कितनी है 67 और नीचे कितना 68, आप इन दोनों संख्याओं को सेम बनाइए, जो नीचे लिखा है ना 68 67 का 68 कीजिए, तो क्या करेंगे हम 67 और प्लस 1 करेंगे, 68 बन जाएगा, माइनस भी 1 करेंगे -1 और प्लस के 67 अपॉन कितना आ जाएगा 68, जो अपॉन में लिखा है वो तो एज इट लिखेंगे, चाहे 67 प्लस 1 लिख लो नीचे या 68 ही रहने दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 67 की पावर कितनी थी 67, इसमें पावर पर ध्यान हमें नहीं देना, 67 प्लस 1 इक्वल टू 68, नीचे भी 68 लिखा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ये संख्या, देखना ऊपर 67 प्लस 1 68, नीचे भी 68 ही, इसी फॉर्मूला आपको बताया था ना कि ऊपर जो संख्या पावर में लिखी है और सेम नीचे लिखा हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है -1 और प्लस के 67 इक्वल टू 66 इसका आंसर हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 66, ये आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, जो संख्या जिसकी घात लिखी है ना वो संख्या यानी कि आधार और नीचे का हर, ये दोनों को बराबर करना है, माइनस करके या प्लस करके जैसे भी आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में किसके द्वारा विभाज्य होगी, ये किससे डिविजिबल होगी, 2 की पावर 16 माइनस 1,
देखना एक फॉर्मूला होता है वर्गांतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक बार हम जोड़ते हैं, एक बार इसको घटाते हैं। तो जब माइनस बीच में होता है और घात पावर सम संख्या होती है कोई, तो हम ये वर्गांतर फॉर्मूला जानते हैं उसको, 2 की पावर 8 और इसका वर्ग करेंगे और माइनस 1 का भी वर्ग लिखा जाएगा, ये वर्ग। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसमें 2 की पावर 8 माइनस 1 और ये कितना 2 की पावर 8 2 की पावर 8 और प्लस 1। 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा 256। इसमें क्या आएगा 2 को अगर हम लिखते हैं 8 बार तो 256 और माइनस 1, ये तो ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर 256 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 255 और ये कितना आएगा 257। तो हमें देखनी है कि संख्या किससे विभाजित होती है। देखना 255 को अगर हम भाग करते हैं भाज्य संख्या यानी कि 17 से, इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 255 ये किसका मल्टीपल है 17 का। देखना एक बार 17 एक क्या बचेगा इसमें 17 3 ये 8 बचेगा, 8 और 5 85, 17 पंजे 85। देखना पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी इससे। ये संख्या किससे डिवाइड होगी 17 से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 क्योंकि 225 पूरी पूरी करती है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्नलिखित की संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 7 की पावर हमने क्या लिखा है 12 और माइनस के 4 की पावर 12, ये भी ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। घात इसकी जो पावर्स है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हमें क्या करना है वर्गांतर फॉर्मूला बनाना है। कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिखना है हमें पहले, फिर बाद में देखेंगे कि संख्या किससे कटती है। 7 की पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 6 का वर्ग और माइनस के 4 की पावर कितनी 6 और इसका वर्ग। तो क्या आ जाएगा एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 7 की पावर 6 प्लस के 4 की पावर 6 और दूसरा क्या लिखा जाएगा 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6। 7 की फिर से आप इसको खोल लीजिए तो सेम रहने दीजिए 7 की पावर 6। यहाँ पर 7 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे जो माइनस वाला, क्योंकि फॉर्मूला तो माइनस का होता है वर्गांतर माइनस, तो माइनस वाले में देखिए आप 7 की पावर 3 और इसका हम वर्ग करेंगे और माइनस के 4 की पावर 3 और ऐसे ही वर्ग हो जाएगा। हमने सिर्फ सेकंड टर्म को ऐसे लिखा, फर्स्ट जो ब्रैकेट है तो सेम चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पर क्या एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 7 की पावर 3 और प्लस के 4 की पावर 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 की पावर 3 माइनस के 4 की पावर 3। यहाँ पर क्या होगा ये तो सेम ही चलता रहेगा। 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 343, 7 का घन 343, तो 343 प्लस के 4 का कितना हो जाएगा 64 और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 343 और माइनस के 64, ये प्लस रहेगा ये तो सेम ही रहेगा। 343 और 64 जोड़िए 4 3 7 6 और 4 10 और 11, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 343 4 3 7 और 6 4 10 0। जल्दबाजी में कैलकुलेशन हो जाती है गलत 0 और यहाँ पर क्या आएगा ये 3 है 4 6 10 और ये 407 और गुना ये कितना माइनस करेंगे 13 में से घटाएंगे 4 9 और यहाँ 3 में से 13 में से 6 7 279। तो ये संख्या में देखनी कि किससे विभाजित होगी, देखना किससे होगी। अगर हम 407 को विभाजित करते हैं संख्या 33 से तो 33 से पूरी पूरी हो जाएगी विभाजित। 33 क्या बचता है इसमें 7, यहाँ पर भी कितनी 7 और 7 यानी 33 दूनी क्या बचेगा इसमें ये 66 वो आ जाएगा इसमें 1 और 1 11 विभाजित है। तो इन संख्याओं को अगर हम कंप्लीटली दोनों को संयुक्त रूप से विभाजित करते हैं 407 इंटू 279, ये विभाजित हम किससे करते हैं 33 से। देखना 11 तिया 33 और ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33 11 से 3 से भाग करते हैं 3 9 27 और 3 3 तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या आएगा इससे 37 और ये आ जाएगा गुना 93। तो संख्या किससे विभाजित होती है 33 से। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 से संख्या कंप्लीटली डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करना है। तो 2 की पावर 31 को हम पहले इजी मोड में लिख लेते हैं। देखना अगर 2 की पावर हम 1 करते हैं इकाई अंक कितना आता है 2 और 2 की पावर 2 करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 4। 2 की पावर हम 3 करते हैं इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 और 2 की पावर हम अगर 4 करते हैं 2 की पावर 4 तो 16 आएगा
इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अगर 2 की पावर हम 5 करेंगे ना तो ये 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो इकाई अंक फिर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करेंगे, इकाई अंक फिर 4 आ जाएगा। 2 की पावर ये करेंगे हम 7, इकाई अंक फिर से 8 आ जाएगा। और 2 की पावर अगर हम करते हैं कितनी 8 करते हैं, इकाई अंक फिर से 6, ये रिपीट होता चला जाएगा। इकाई अंक मैक्सिमम कितना आता है इसमें 2 की पावर 6, यानी कि जब हम 2 को हम 4 बार लिखते हैं, 4 बार टुकड़े होंगे इसके, यानी कि 4 बार जब लिखते हैं 2 की पावर को तो क्या आता है इकाई अंक 6। और कितने ऐसे बनेंगे 31 के टुकड़े करना, 4 सत्ते 28, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 28 और गुना 2 की पावर 3, इसे हम अलग से लिखें यानी कि 31 हो जाएगा। 2 की पावर 28 में इकाई अंक क्या हो जाएंगे, इकाई अंक 6 और गुना 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 8, तो कितना है 48 48, यानी कि 2 की पावर 31 को हम 48 लिख सकते हैं। या इसमें भी इकाई अंक देख लीजिए 8 है ना, शेषफल जो निकालना है 5 से विभाजित करना है। आप 48 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो 5 नम 45, क्या बचेगा इसमें 3 इसमें शेष ही बचेगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम 5 से, शेष कितना बचेगा 3 इसमें शेष आ जाएगा रिमाइंडर। तो आंसर क्या होगा हमारा बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 25 और 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 में किस संख्या से विभाजित होगा। देखना क्वेश्चन क्या दिया, 3 की पावर कितना 25 और फिर प्लस के 3 की पावर 26 और प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या 3 की पावर 25 हमने कॉमन लिया, क्या बचता है 1 प्लस 3 का पावर 1 और प्लस के 3 की पावर 2 और प्लस के 3 की पावर 3, ये क्या कॉमन बचेगा। तो यहाँ से 3 की पावर 25, अब क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 9 और प्लस के कितना है 3 की पावर 3 27, ये आ जाएगा। तो 3 की पावर 25 ये कितना है 9 और 1 10, 10 और 30 40 आ जाएगा। 40 संख्या हमें देखना है कि 40 किससे विभाजित होती है, इसमें ऐसे दिया नहीं 40 किससे होगी विभाजित। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी एक पावर को कम करके लिखेंगे, एक घात को, इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 24 और गुना 3 और गुना 40। अब गुना 3 और 40 को हम 120 लिख सकते हैं, 40 थी 120, 3 की पावर 24 और गुना 120। 120 संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 30 से हो जाएगी 120। देखना 120 को हम 30 से पूरी विभाजित कर सकते हैं, 0 3 4 12 4 बार, तो संख्या हमारी क्या है इसमें डी आंसर आ जाएगा। अब ये संख्या किससे 30 से विभाजित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 भी सेम ऐसे ही, इसमें से हम क्या करेंगे 2 की पावर 51 आप कॉमन लीजिए, 2 की पावर 51 क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि हमने 51 पावर तो कॉमन ही ले ली बाहर, तो 2 की पावर 51 तो सेम रहेगा। यहाँ पर 1 प्लस 2, इसको खोल लेते हैं, 2 के वर्ग कितना आ जाएगा 4 और प्लस 2 का घन 8 और प्लस 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 20 और 10 30 और 31, 2 की पावर 51 और ये कितना आ जाएगा गुना 31। ये किससे विभाजित होगी अब ये देखना है। 2 की पावर 31 को हम एक और शॉर्ट करके लिख लेते हैं ना, या 2 घात कम करके लिख लेंगे 31, ये कितना आ जाएगा 62। अगर हम ये लिखें 2 की पावर इसे 49 और गुना यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ पर लिखे, 2 की पावर 2 49 और 2 51 और गुना 31। अब इसको आप कंबाइन करके लिखो, यानी कि 2 की पावर 49 और गुना क्या लिखेंगे 4 की गुना करेंगे, 4 4 थी 12 124। संख्या 124 देखते हैं किससे विभाजित होती है 124, तो 124 संख्या तो 124 से हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, आंसर सी हमारा 124 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकों पर आधारित क्वेश्चन। देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकों पर आधारित 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उन्हें उत्क्रमित रिवर्सिबल अंकों वाली एक अन्य संख्या अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्या है। देखना अगर एक संख्या हमारी 12 है, इसका उत्क्रमणीय संख्या क्या होगा 21, अंक पलट जाएंगे। अगर संख्या हमारी 15 है, ये क्या बन जाएगी 51। तो इस तरीके से दिए हुए हैं कि उत्क्रमणीय संख्या की जगह में जब अंकों को पलटकर इकाई अंक धाई बन जाएगा और धाई अंक इकाई बन जाएगा।
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99। इनके बीच में देखनी है मैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होते हैं, अपने आप से ही कटते हैं। तो क्या आ जाएगी एक संख्या? तो देखना 13 13 13 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अंक बदल जाएंगे इसके, यानी कि 13 प्लस के 18 बराबर 31। और एक संख्या आ जाएगी 79। 79 भी अभाज्य संख्या है। इसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं ये क्या बनेगा? ये 97 बन जाएगा। तो क्या एक संख्या 79 को हमने 97 18 जोड़कर, दो संख्या है हमारी, एक तो 13 और एक 79। केवल ये दो ही संख्या हैं जिनके अंक बदल जाएंगे 18 जोड़कर। तो कितनी संख्या आ जाएंगी? 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर दाईं अंक। पहले आप इसको समझिए, एक कंसेप्ट इसके। एक दो अंकों की संख्या अगर हम 72 लिखते हैं, ये क्या इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका दाईं अंक। तो इकाई अंक को 1 से गुना करते हैं, यानी कि इसको तो गुना 1 करेंगे, और दाईं अंक को 10 से गुना करके जोड़ते हैं। ये कितना आएगा? 7 के 10 में गुना करेंगे 70। 70 प्लस के 2 गुना 1 2 बराबर 72 अब लिखा जाएगा। संख्या से लिखते हैं। इस 72 संख्या को हम 60 प्लस 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें स्थानीय मानों में लिखते हैं। स्थानीय मानों में इकाई अंक को 1 से गुना करते हैं, ढाई को 10 से, और सैकड़ा को 100 से, हजार को 1000 से, लाख को लाख से। और ये इनका अगर इकाई अंकों का योग हम देखते हैं, इनके संख्या का 72 जो संख्या है इसका योग क्या आ जाएगा? 7 प्लस के 2 बराबर 9। देखना योग को तो हम ऐसे लिखते हैं और संख्या को हम ऐसे लिखते हैं 70 प्लस के 2। अगर ये संख्या होती 65, हम क्या लिखते? 60 प्लस के 5 बराबर 65। ये संख्या हम 63 प्लस 2 नहीं लिख सकते थे। इकाई अंक को 1 से गुना और ढाई अंक को 10 से गुना करके जोड़ते हैं। आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपको जाएगा। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखना जो दो अंकों की हम संख्या लिखते हैं, इसे एक्स वाई है, तो इकाई अंक को 1 से गुना और ढाई अंक को 10 से गुना करके लिखते हैं और जोड़ते हैं। इसे एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10x और प्लस वाई, ये संख्या लिखी जाएगी। लेकिन कहा है कि इकाई के स्थान पर अंक जो y है हमारा, ये इकाई के स्थान पर, ये ढाई के अंक के दोगुने से 1 कम, यानी कि 2x माइनस 1। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, बल्कि 2x को आप इधर ले आइए यहाँ पर, माइनस के 2x और प्लस वाई इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 बन गई मेरी। दूसरी क्या दिया? यदि इनके अंक आपस में बदल दिए जाए तो 10x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे? 10y और प्लस x। ये संख्या और मूल संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई। नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि 10x प्लस के y से 20 कम। ये बनेगी इक्वेशन। तो कितना है? 20। तो ब्रैकेट खोल लीजिए आपकी, 10y प्लस x और माइनस के कितना है? 10x माइनस के y। 10x और y को भी इधर ले लिया, माइनस के 10x और माइनस के y इक्वल टू माइनस के 20। यहाँ से देखते हैं 10y और y ये कैंसिल हो जाएंगे दो, यानी कि ये क्या बचेगा? 8y। कितना बचेगा? 8y और 10x प्लस के माइनस के 10x, ये 20x माइनस के 1, यानी कि माइनस के 19x इक्वल टू माइनस के 20। ये बचेगा। इन्हें आप सिंपल करके लिख लीजिए आपको, माइनस के 19x और प्लस के 8y इक्वल टू माइनस के 20। माइनस से भाग कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, 19x माइनस के 8y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी? देखना इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना, माइनस के 2x प्लस के y, माइनस के 2x और प्लस y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और ये सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे। तो इसमें इक्वेशन 1 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल हो जाएंगे y टर्म्स। तो 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 8 दूनी 16, माइनस के 16x और प्लस के 8y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 8। इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड कितनी है? 19x माइनस के 8y इक्वल टू 20 बराबर 20। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी जोड़ने पर। 19 में से 16 माइनस हो गया, तो 3x इक्वल टू 20 माइनस 8 12 12। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। और x का मान किसी इक्वेशन में रखते हैं समीकरण नंबर 1 से। एक क्या थी? माइनस के 2x और प्लस के y
इक्वल टू -1। यहाँ से अगर x का मान रखते हैं तो माइनस के 8 हो जाएगा और प्लस के y इक्वल टू -1। y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7। तो संख्या हमारी क्या होगी 2 अंकों की, एक्स वाई हमने संख्या मानी थी, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 7। तो 4 और 7 यानी कि ये बनेगी संख्या 47 47। आंसर इज ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई अंक के स्थान से 2 गुना है और सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उनके अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। यहाँ 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या दिया है, यदि सैकड़े के स्थान वाला अंक यानी कि जेड इकाई स्थान वाले अंक से दुगुना हो, जेड इक्वल सैकड़े वाला तो एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2z, इकाई अंक से 2 गुना हो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और तीनों के अंकों का योग क्या दिया है 18। अंकों का योग क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। यदि इनके अंकों को आपस में पलट दिया जाए संख्या क्या लिखी जाएगी 100x और प्लस के 10y और प्लस के z। एक तो ये संख्या बनेगी मूल संख्या, और अंकों को अगर पलटते हैं देखना इकाई के स्थान पर आ जाएगा क्या z, ये सैकड़ा और x आ जाएगा और x के स्थान पर z आ जाएगा, y तो बीच में है, बीच में ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे इस बार संख्या को 100z और प्लस के 10y और प्लस x, ये ऐसे लिखी जाएगी। इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 396। इकाई की संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए उसका अंतर 396 हो जाएगा। इसे ओपन करना आप, 100x प्लस के 10y और प्लस z माइनस के, कितना आएगा 100z माइनस के 10y और माइनस के x इक्वल टू 396। क्या बचेगा यहाँ से 100x माइनस के x, तो क्या आया यहाँ से 10y से तो 10y कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 99x और माइनस के 100z माइनस के z, ये प्लस के z हो जाएंगे, तो 99z इक्वल टू क्या बचेगा 396। यहाँ से 99 हम कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 396। x माइनस जेड का मान कितना आएगा 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। और पहली इक्वेशन से x इक्वल टू 2z, तो यहाँ पर हम क्या मान रखेंगे 2z माइनस के z इक्वल टू 4, या z इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। एक मान तो हमारा यह है, इकाई अंक तो आ जाएगा क्या z। और ये दिया है पहली इक्वेशन से x इक्वल टू 2z, तो इस बार क्या होगा यहाँ से x इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा z। तीनों अंकों का योग कितना 18, एक मान क्या दिया है उन्होंने x प्लस वाई और प्लस z, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वल टू 18। x का हमें मान पता है कितना, x का मान 8 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 8, y का हमें फाइंड करना है और प्लस z का मान कितना है 4 इक्वल टू 18। तो y इक्वल टू 18 और माइनस के ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना 6। तो संख्या x y z कैसे लिखी जाएगी, x का मान कितना है 8, y का कितना है 6, z का कितना है 4, तो संख्या वो 864 है। क्वेश्चन में कहा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, ये सैकड़ा है और ये दहाई है, इन दोनों का अंतर, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इनका अंतर कितना होगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इस बार किसे बदला गया 3 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। मूल संख्या से यानी कि नई संख्या मूल संख्या से अधिक होगी, नई संख्या बड़ी होगी। 3 अंकों की संख्या x y z, इस बार y और z को बदलते हैं तो संख्या क्या लिखी जाएगी, ये संख्या लिखी जाएगी यानी कि 100x और प्लस के 10y और प्लस के z। अगर इनको हम आपस में बदलते हैं संख्या क्या आ जाएगी z तो x तो एज इट रहेगा और z y, ये संख्या लिखी जाएगी 100x प्लस 10z और प्लस y। और मूल संख्या क्या आती है हमारी 100x प्लस के 10y और प्लस के z, ये मूल संख्या थी। इन दोनों का अंतर कितना होगा मूल संख्या का और नई संख्या का 63 इक्वल टू 60। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना 100x प्लस के 10z
और प्लस के y माइनस के 100x माइनस के 10y और माइनस के z इक्वल टू क्या लिखा है z इक्वल टू 63। यहाँ से 100x से x कैंसिल, 10z और माइनस के z तो क्या आएगा 9z और y माइनस के 10 और माइनस के 9y इक्वल टू 63। 9 अगर हम कॉमन लेते हैं z माइनस के y इक्वल टू 937। इन दोनों का अंतर कितना आता है, यानी कि इकाई का और धाई का अंतर 7 दिया गया है। तो क्या है, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मानों को, इसमें जो डिफरेंस है ना 7 का डिफरेंस देखना, अगर हम 7 में से हम 0 माइनस करते हैं तो तब भी 7 ही आता है, और अगर 8 में से हम 1 माइनस करते हैं तब 7 आता है इनका अंतर, और अगर 9 में से हम 2 माइनस करते हैं तब कितना आता है 7 आता है, और अगर 10 में से फिर करते हैं 3 वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, हमें तो अंक एक ही रखना है। तो क्या आ जाएगा 7, 8 और 9 संभव मान ये हो सकते हैं 7, 8 और 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। देखना 2 अंकों की एक कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 25 लेते हैं एक संख्या 25। हमने 2 अंकों की एक संख्या क्या ली है 25, 2 अंकों की एक संख्या 25 और अंकों को पलटने से 52 हो जाएगी। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आएगा इनका कितना 27। 27 संख्या किससे विभाजित है 9 से। एक संख्या हम ले लेते हैं मान लीजिए 32 लिए हमने 2 अंकों की संख्या, और इसके अंकों के पलटने से बनी संख्या कितनी हो जाएगी 23। 23 और 32 का डिफरेंस कितना आएगा, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 7 और 2 9 आ जाएगा। 9 संख्या भी किससे डिवाइड होगी 9 से ही होगी। एक संख्या मान लीजिए हम 15 लेते हैं, 15 संख्या 2 अंकों की है, इसको पलटने से बनी संख्या क्या बनेगी 51। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 51 और 15 का, तो कितना हो गए 50 में से माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना होगा इसका कितना 36 किससे डिवाइड होगा 9 से। तो जितनी भी 2 अंकों से की संख्या और उनको पलटने से बनी संख्या है उनका हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से डिवाइड होगी। तो आंसर इज बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में आज की हम यहीं तक करेंगे 120 तक क्वेश्चन। एक अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।